हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ज्वार भाटा, हाई टाइड एंड लो टाइड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ज्वार भाटा क्या होते हैं? ज्वार भाटा को इंग्लिश में हाई टाइड एंड लो टाइड बोलते हैं। ज्वार को कहते हैं हाई टाइड, भाटा को लो टाइड बोला जाता है। ठीक है, ये सागरीय तरंगे होती हैं जो पृथ्वी, चांद, सूरज की आकर्षण शक्ति के कारण आती है। जो हमारे पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ये मून हमारा चक्कर लगाता है, ये हमारा सूरज है और हम इस सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सन के पास भी अपना फोर्स है, मून के पास भी अपना फोर्स है। तो जब पृथ्वी है, मून जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो मून है वो पृथ्वी के पास भी आ जाता है, कई बार दूर भी आ जाता है। तो इसी कारण जब पास आ जाता है तो चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी फोर्स के कारण पृथ्वी पर हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। ठीक है, ज्वार टाइड किसको कहा जाता है? हाई, लो। हाई टाइड उसे बोला जाता है जब समुद्र का जल ऊपर उठता है, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो उसको हाई टाइड बोला जाता है। लेकिन जो लहरें नीचे होती है, काफ़ी नीचे होती हैं, तो उसको ही लो टाइड बोला जाता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव सागरीय जल पर पड़ता है। चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्यों पड़ता है? सूरज के पास भी काफ़ी फोर्स है, जबकि चंद्रमा में फोर्स कम है। ये इस कारण से होता है क्योंकि चंद्रमा हमारे से पास में है, सूरज हमारे से काफ़ी दूर है। चंद्रमा हमारे बिल्कुल पास में, एक तरह से, ये नहीं कि बिल्कुल पास है, थोड़ा पास है, सूरज हमसे ज़्यादा दूर है, इसी कारण पड़ता है। ज्वार भाटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्प्रिंग टाइड, दीर्घ ज्वार, और दूसरा लघु ज्वार भाटा। एक तो स्प्रिंग टाइड, दीर्घ बड़े वाला, और लघु नीप टाइड। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज एक सीध में हो जाते हैं, तब सूरज व चंद्रमा का खिंचाव बल अधिक होता है। चंद्रमा का खिंचाव बल बहुत अधिक होता है, इसीलिए दीर्घ ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने। पृथ्वी है, पृथ्वी के ये चांद है, ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कई बार ये पृथ्वी के सामने आ जाता है, कई बार पृथ्वी के अपोजिट आ जाता है। ठीक है, जब ये सीध में होते हैं, सूरज, चांद, पृथ्वी, या सूरज, पृथ्वी, चांद, या तो ये ऐसे सीध में हो जाएंगे या ऐसे सीध में हो जाएंगे। ये तीनों एक ही लाइन पर होते हैं, तो ग्रेविटी फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ही हाई टाइड आती है। दीर्घ ज्वार भाटा इसी कारण आता है। ठीक है, दीर्घ ज्वार भाटा आता है और ये 2 बार आता है, अमावस्या व पूर्णिमा को। ये वाली सिचुएशन होती है, ये अमावस्या और पूर्णिमा को होती है। ठीक है, जब ही दीर्घ ज्वार भाटा आता है, 2 बार। लो स्प्रिंग, नीप, लघु ज्वार भाटा आता है। लघु का बताऊंगी मैं आपको। इसमें देखिए, ये हो गया सूरज, ये हमारी पृथ्वी, ये चांद, मून। ठीक है, मैंने इसमें बताया था दीर्घ ज्वार में चांद यहाँ पर आ गया, तो हाई टाइड आती है। लेकिन चांद जब यहाँ पर चक्कर लगाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ लगाएगा तो यहाँ, लेकिन चांद यहाँ पर भी तो आएगा चक्कर लगाते हुए, ऐसे चक्कर लगाते हुए, और ऐसे यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो फिर ये एक समकोण की शेप बन जाएगी। यहाँ से पृथ्वी, चांद, सूरज, ऐसे।
पृथ्वी चांद सूरज, और ऐसे यहाँ पर सूरज पृथ्वी चांद। तो ये एक तरह से समकोण की स्थिति बन जाती है। ठीक है, ये समकोण की स्थिति बन जाती है 90 डिग्री। और इस समय ज्वार भाटा आता है। ये सामान्य से 20% कम ऊंचाई पर होता है। जैसे नॉर्मली एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा आते हैं तो वह नॉर्मली होते हैं, लेकिन जब ये समकोण की स्थिति में होगा तो ये सामान्य से 20% कम ऊंचाई होगी इसकी। जो नॉर्मल होता है उससे भी ऊंचाई उसकी कम होगी। लेकिन जब दीर्घ ज्वार भाटा आएगा तो जो नॉर्मली होता है नॉर्मली से 20% ज़्यादा ऊंचा होगा। ठीक है, नॉर्मल मानो यहाँ पर है तो ये 20% इतना ऊंचे उठेगी इसकी लहरें। और लघु ज्वार में जैसे मान लो ये लहरें हैं तो ये और नीचे नीचे हो जाएंगे। ये लघु ज्वार भाटा आ गया। ठीक है, लघु ज्वार भाटा में जल का चढ़ाव सबसे कम होता है, जिसे लघु ज्वार भाटा कहा जाता है, क्योंकि इसका लेवल वाटर लेवल काफ़ी नीचे हो जाता है। यह ज्वार भाटा 2 बार आता है, कृष्णाष्टमी को और शुक्लाष्टमी को। ठीक है, लघु ज्वार भाटा कृष्णाष्टमी और शुक्लाष्टमी को, जबकि दीर्घ ज्वार भाटा अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह स्टार्ट कैसे होता है, यह कैसे बनता है? चंद्रमा के फोर्स के कारण, मून के फोर्स के कारण। ठीक है, ऑफ मून के फोर्स के कारण 12 घंटे 26, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार भाटा प्रतिदिन आते हैं। ठीक है, एक दिन में मैंने बताया आपको 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे के बाद 12 घंटे में एक बार आएगा, फिर 12 घंटे में दूसरा आएगा। ठीक है, लेकिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार भाटा प्रतिदिन आता है, 12 घंटे 26 मिनट के बाद। 24 घंटे में ज्वार भाटा 2 बार आता है, लेकिन यह हर 12 घंटे के बाद नहीं आता, बल्कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। तो ज्वार उत्पन्न होने में 26 मिनट का अंतर पृथ्वी की परिक्रमण के कारण ही आता है। ठीक है, जो हमारा परिक्रमण, या एक तो होता है रोटेशन, जो पृथ्वी है, देखो पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर घूम रही है तो ये हो गया रोटेशन। लेकिन जो वो सूरज के चक्कर लगाएगी ये होता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, परिक्रमण या परिभ्रमण। तो ये जो परिभ्रमण है, रिवॉल्यूशन है, इसी के कारण ही 26 मिनट का डिफरेंस आता है। ठीक है, इसका ये, और अभी इसके नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस क्या है, ये ज्वार भाटा हमारे लिए क्यों बेनिफिट है या क्यों सही नहीं है? बेनिफिट है, हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये नदियों द्वारा लाए गए कचरों को बहाकर नदियों को साफ़ कर देता है। जो ज्वार आता है तो नदी या समुद्र होते हैं, उसे पीछे का लेवल, वाटर लेवल और कूड़ा बाहर आ जाता है, और जिससे किनारों पर कूड़ा आ जाता है और नदी और वो समुद्र साफ़ हो जाती हैं, जिससे डेल्टा के बनने की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, ज्वारीय तरंगें नदियों के जल स्तर को ऊंचा उठा देती हैं, जिसके कारण जलयान आंतरिक बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। नदी ये बड़ी वाली नदी का है, ये नहीं छोटी नदी जैसे गंगा और जमुना हो गई, नहीं, ये बड़ी नदियों का बताया। और समुद्र का भी इसी तरह है। समुद्र में ज्वार भाटा ज्वार इसलिए अच्छा है क्योंकि जब शिप जाएंगे समुद्र में तो ज्वार आएगा या ये हाई टाइड आएगी तो इससे अपने आप ही वो आगे बढ़ जाएगा शिप, और हमें ईंधन है जो पेट्रोल डीजल वगैरह, तो उसकी यूज़ कम होगी थोड़ा सा। ठीक है, बड़े या जलयान आसानी से किनारों तक आ जाते हैं। और मछली पकड़ने के लिए जब हाई टाइड आएगी तो उसके साथ जब कूड़ा आता है तो कूड़े के साथ ही मछलियाँ, छोटी बड़ी सभी मछली आती हैं, जिसके मछलियाँ किनारों पे आ जाती है, जिसके कारण जो मछली पकड़ने वाले हैं उनको कम मेहनत लगती है, कम समय लगता है, और जो उनको आसानी से मछली मिल जाती है। ठीक है, ये होता है हाई टाइड एंड लो टाइड। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी।
तो मेरी क्लास को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।